प्रभु के एक सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। अच्छा, सुदामा का अर्थ क्या होता है आप लोग जानते हो? अच्छा, सुदामा जी का नाम पहले किन किन लोगों ने सुना है? मुझे हाथ उठा के बताओ। तो सुदामा का अर्थ क्या होता है मालूम है? क्या होता है? अगर नाम सुना है, हो सकता है आपने पहले बहुत भागवत भी सुनी होंगी, आपको पता होगा, किन्हीं ने बताया होगा कि सुदामा का अर्थ क्या होता है, तो मुझे बताओ। नहीं पता? हम बताते हैं। सुदामा का अर्थ क्या होता है? सुदामा माने सुदाम, जिसके पास अच्छा दाम है, जिसके पास सुलक्षण दाम है, वही सुदामा कहलाता है। सुदामा जी महाराज की। दाम हमारे पास भी है, आपके पास भी है, पर सुदामा जैसा नहीं है। सुदामा जी के पास इतना दाम है, इतना दाम है, इतना दाम है कि हमारे आपके पास कभी नहीं हो सकता है। अगर हमारे आपके पास दाम है तो ऐसा दाम जो घटता है और बढ़ता है। सुदामा जी के पास ऐसा दाम है जो कभी घटता नहीं है, वो प्रतिदिन प्रत्येक समय बढ़ता ही रहता है। खर्चे न खूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। जिसके पास अच्छा दाम हो उसी का नाम होता है सुदामा। प्रभु के मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। अच्छा, ये सुदामा जी महाराज अपने पूर्व जन्म में भी कुछ थे। आप लोगों ने सत्यनारायण जी की कथा सुनी है? किन किन लोगों ने सुनी है? पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण जी की कथा होती है। उसमें सतानंद ब्राह्मण के बारे में बहुत सुंदर प्रसंग आता है। सुना है? प्रथम अध्याय की कथा में ही आता है। तो सतानंद नामक जो ब्राह्मण है वही अपने दूसरे जन्म में सुदामा बने। सुखदेव प्रभु कहते हैं, कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा। सुदामा जी जाति से ब्राह्मण है और वित्तमा भी है। वित्तमा माने, वित्तमा माने क्या होता है? धनवान। अच्छा, आपने कभी सुना है सुदामा जी धनवान थे? कौन थे सुदामा जी? गरीब थे। गरीब उसको नहीं कहते कि जिसके पास धन नहीं हो। गरीब वो होता है जिसकी बुद्धि मति हो, मंद बुद्धि हो, जिसके अंदर मति नाम की चीज नहीं हो। धन तो बहुत है परंतु अभिमान है, मद है। वो व्यक्ति से ज्यादा गरीब संसार में कोई दूसरा नहीं है। सुदामा जी के पास वैसा धन नहीं है जो हमारे आपके पास है। सुदामा जी के पास धन है प्रभु के नाम का, प्रभु श्री हरि के नाम का, राम के नाम का, कृष्ण के नाम का। सुखदेव प्रभु कहते हैं जो अपनी इंद्रियों से विरक्त है, इसे ये चिंता ही नहीं है कि मुझे भूख लग रही है या नहीं, मुझे प्यास लग रही है या नहीं, मुझे ठंड लगी है या नहीं, मुझे गर्मी लगी है या नहीं। अपनी इंद्रियों से विरक्त ऐसे प्रभु के मित्र श्री सुदामा। सुदामा जी महाराज की एक अर्धांगिनी है जिनका नाम है सुशीला। केवल नाम ही सुशीला नहीं है, कार्य भी बहुत सुशील है महाराज। और अगर अर्धांगिनी सुशील है तो आपका जीवन स्वर्ग है। और अर्धांगिनी अगर सुशील नहीं है ना, सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। ताकि घर ने पतिव्रता जपे प्रभु का नाम, विप्र सुदामा बसत है सदा पुने धाम। सुदामा जी थोड़े से निर्धन है, घर में संतान भी है, मांगने भी जाते हैं, मात्र 5 घर में। कभी ये नहीं कहेंगे कि मुझे कुछ दे दो, सिर्फ इतना बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। किसी ने दिया तो ठीक और नहीं दिया तो भी ठीक। सुदामा जी महाराज जाते थे, कभी बहुत कुछ मिलता था और कभी ऐसा होता था कि कुछ भी नहीं मिलता था। ना मिलने का दुख भी नहीं और ज्यादा मिलने की कोई प्रसन्नता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं सदा दिवाली संत के 8 प्रहर आनंद। जो सच्चा संत होता है ना, जो सच्चा ब्राह्मण होता है ना, उसे ज्यादा मिलने की प्रसन्नता भी नहीं होती और ना मिलने का कोई कष्ट भी नहीं होता है। सुखदेव प्रभु कहते हैं सुदामा जी महाराज गरीब क्यों बने, इसका भी कारण है। क्या कारण है? एक बहुत सुंदर पौराणिक कथा आती है, संतजन बताते हैं। एक बूढ़ी मैया थी, उसकी कुटिया में कुछ चोर चले गए रात्रि के समय। उसने अपनी एक पोटली में चना भर के रखे थे। अब चोर गए, उनको लगा कि पोटली में कुछ धन इत्यादि होगा, कुछ स्वर्ण इत्यादि होगा, तो वो उस पोटली को उठा करके ले गए।
उस बुढ़िया मैया को पता चला, बुढ़िया मैया को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा कि जो भी इन चनाओं को खाएगा वो गरीब हो जाएगा। सुदामा जी महाराज सांदीपनी पाठशाला में पढ़ते थे। सुदामा जी और कृष्ण दोनों ही सहपाठी थे। एक बार सुदामा जी ने अपना पाठ याद नहीं किया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ आज तुम्हें लकड़ियां काट करके लानी है। सुदामा जी जाने लगे तो साथ में कृष्ण भी गए। कृष्ण कहते मेरे मित्र को लकड़ियां काटने में कष्ट होगा, इसलिए मैं ही लकड़ियां काट लेता हूं। प्रभु लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़े। सुदामा जी बैठे हैं, ठंड का समय है, भूख लग रही है। अपने हिस्से के भी चने खा लिए क्योंकि भूख कुछ ज्यादा है। और कहते हैं या तो भूख लगे तो पूरा भोजन करो, बिल्कुल फिर मत करो। सुदामा जी ने क्या किया, चना थोड़े कम थे, अपने खाए तो शांति नहीं मिली, इतने में प्रभु के भाग के भी चना खाए। और कृष्ण के भाग के जब चना खाए तो भूख मिट गई। कृष्ण पेड़ पे से उतरे, बोले भैया भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो जो गुरु माता ने दिए हैं। जैसे ही देखा कि चना तो सुदामा जी ने खा लिया। प्रभु कहते हैं भैया तुम्हें मालूम है किसी दूसरे का भाग्य का अगर खाते हैं तो गरीब होना पड़ता है, तो अब तो तुम्हें गरीब होना पड़ेगा। सुदामा जी बोले भगवान जैसी आपकी इच्छा, गरीब बनूंगा तो क्या, दास तो आप ही का रहूंगा। यही कारण है कि सुदामा जी ने कृष्ण के भाग के चने खाए। और अगर कृष्ण चना खा भी लेते तो उस बुढ़िया का जो श्राप था ना कि जो इन चनाओं को खाएगा वो गरीब बनेगा, तो कृष्ण को ही गरीब बनना पड़ता। इसीलिए परायो जो कोई खावे सो दारिद्र ही टेर बुलावे। हक परायो खाई के यही मिले रे सीख। होए दरिद्री आज से भैया घर घर मांगे भीख। प्रभु ने कहा तुम्हें गरीब होना पड़ेगा। बोले जैसी आपकी इच्छा। इसी कारण सुदामा जी गरीब हुए हैं। सुदामा जी की अर्धांगिनी सुशीला, एक दिन की बात है, प्रभु गरीब ब्राह्मण बनकर के आए और द्वार पर भिक्षा मांग रहे, माता भिक्षाम देहि। सुशीला ने कहा भगवान माफ करना, मेरे घर में भिक्षा देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में एक बेटी का जन्म हुआ है जिसका नाम है दरिद्रता। और दरिद्रता ऐसी आई है कि मैं आपको कुछ दे भी नहीं सकती। जो प्रभु गरीब ब्राह्मण के रूप में, भिक्षुक के रूप में आए हैं, वो सुशीला को कहते हैं आपके पति का नाम सुदामा है क्या? सुशीला कहती है हाँ सुदामा है। तो बोले मैंने सुना है कि आपके पति के मित्र द्वारिकाधीश है। अरे द्वारिकाधीश अगर मित्र है तो उनके पास उनको भेजो ना, कुछ मांग करके लेकर के आएंगे। सुशीला ने सुना, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया, तत्काल सुदामा जी के पास गई। भगवान क्या आपके मित्र द्वारिकाधीश है? सुदामा जी ने सुना, मुस्कुरा गए। देवी तुम्हें कैसे विगत हुआ? बोले भगवान एक ब्राह्मण ने मुझे आकर के बताया है। अरे जब आपके मित्र द्वारिकाधीश है तो उनसे कुछ मांगने के लिए जाओ ना। सुदामा जी कहते हरगिज नहीं जाऊंगा, मित्र है तो क्या मांगने के लिए है? अरे मैं गरीब हूं, अपने लिए है, वो धनवान है अपने लिए, मैं क्यों मांगने जाऊं? बोले तो फिर मिलने के लिए तो जाओ, इतने समय बाद आप आज मिलने के लिए जाने की मन में इच्छा कर रहे हो तो जरूर जाओ। सुदामा जी कहते हैं देवी मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बहन के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाते। सुदामा जी महाराज सुशीला को कहते हैं, सुशीला गई है, पड़ोस में से 5 मुट्ठी चावल लाई है, फटे वस्त्र में बांध करके वो चावल दिए। मानो तो वो फटा वस्त्र ही सुशीला का प्रभु के लिए कोई संदेश हो, क्योंकि सुशीला जानती है मेरे पति नहीं कहेंगे कि मैं गरीब हूं, मैं ही किसी माध्यम से प्रभु को बताऊं। तो सुशीला ने क्या कहा है प्रभु को, 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी, 1 महीने में 2 पक्षों में 2 एकादशी आती है। 1 मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए, पर मेरे यहाँ गोपाल जी नित्य एकादशी हो। मेरे यहाँ तो रोज ही एकादशी आती, कभी द्वादशी तो आती नहीं है भगवान। मुझे सिर्फ यही कहना पड़ता है अपनी संतानों को कि आज के दिन आहार निषेध है, आज के दिन आहार निषेध है, आज तुम्हें व्रत रखना पड़ेगा। मेरे बच्चे भी संकट में पड़ जाते कि कब हमारे घर में द्वादशी आएगी, कब हम भोजन करेंगे। सुदामा जी फटी हुई चावल की पोटली को अपने हाथ के नीचे दबाते हैं, हाथ में सहारे के लिए एक डंडा लिया है, तन पर कुछ नहीं मात्र एक फटी हुई धोती है, और सुदामा जी चल पड़ते हैं प्रभु से मिलने के लिए। आज सुदामा जी को प्रभु की याद आई है, और सुदामा जी को जैसे प्रभु की याद आई है, सुदामा जी महाराज प्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं। प्रभु कहते हैं
आज मेरा मित्र मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। सुदामा जी महाराज प्रभु को याद कर रहे हैं और क्या कहते हैं, प्रभु मैं मिलने तो आ रहा हूं परंतु मेरे मन के भाव आपसे कुछ मांगने योग्य नहीं है। मैं बहुत निर्मल और सहज भाव से आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं। गोविंद मुझे जरूर पहचान जाना। सुदामा जी महाराज चले हैं, नदी पार करनी है, परंतु नदी पार करने के लिए एक नाविक को कहा भैया मुझे पार जाना है। बोले उतराई है कि नहीं है? बोले कुछ भी नहीं है। बोले तो फिर बैठे रहो, ऐसे नहीं होगा। भगवान खुद नाविक के रूप में आते हैं और सुदामा जी से कहते हैं अरे भैया किसी को पार जाना है तो चलो। सुदामा जी बोले पार तो जाना है पर देने लेने के लिए कुछ नहीं है। बोले भगवान का एक भजन सुना देना, मेरे लिए वही सब कुछ है। सुदामा जी बैठे हैं, प्रभु नाम संकीर्तन कर रहे हैं और प्रभु से कह रहे हैं बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी महाराज प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कैसे आऊं, इतना समय हो गया पहुंच ही नहीं पा रहा है। सुदामा जी नदी से पार हुए हैं और प्रभु ने रात्रि में ही सुदामा जी को द्वारिका पहुंचा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा जी द्वारिका पहुंचे हैं, द्वारिकाधीश के जयकारे लग रहे हैं। सुदामा जी ने कहा भैया क्या ये मेरे कृष्ण की द्वारिका है? द्वारपाल कहते हैं हाँ, एम नगरी रो नाम द्वारकापुरी छे। सुदामा जी बोले मुझे तो मालूम ही नहीं था कि 6 द्वारिका है, मैंने तो सुना था एक ही द्वारिका है। बोले आपको नहीं पता विप्र देवता, ये गुजरात है और इस भूमि में हर कार्य के पीछे, हर शब्द के पीछे 6 का प्रयोग किया जाता है। ये द्वारिका एक ही है। अच्छा आपको किसकी द्वारिका में जाना है, किनसे मिलना है? बोले कृष्ण से। द्वारपाल कहते हैं विप्र देवता सब कुछ ठीक है परंतु उनका नाम ऐसे मत लो। बोले क्यों? बोले वो यहाँ के राजा है और उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। जय हो। बोले क्या कहना पड़ेगा? बोले श्री श्री द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान। जय हो। सुदामा जी बोले इतने श्री लगे हुए हैं? बोले हाँ इतने श्री लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि राजा है। ये सब समय समय की बात, ओ भैया समय समय की बात, हमने सुनी कृष्ण गाय चरावे और डोलत बन बन जात, समय समय की बात। सुदामा जी महाराज कहते कि मेरा एक संदेश जाकर के उनको दे दो कि मैं उनका बचपन का सखा सुदामा उनसे मिलने के लिए आया। द्वारपाल कहते हैं लग तो नहीं रहा है और लगेगा भी तो अभी समय नहीं है उनको बताने का, उनसे बोलने का। अभी प्रभु विश्राम कर रहे हैं, कुछ समय व्यतीत हुआ, संध्या का समय आया है। बोले अब तो जाकर के कहो। बोले नहीं अभी प्रभु सभा में बैठे हैं, रात्रि होने को आती है। बोले अब तो जाकर के कहो कि मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। यहाँ इस प्रकार प्रभु सुदामा जी को महलों में लेकर के गए हैं, अपने आसन पर बिठाया है। सुदामा जी महाराज को आसन पर जैसे ही बिठाया सुदामा जी सकशाने लगे। प्रभु कहते हैं भैया इतने समय बाद तुम आए हो, अरे मैंने सुना है तुम्हारा तो विवाह भी हो गया है। अच्छा भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा है या नहीं भेजा है? जैसे ये बात आई भाभी ने कुछ भेजा है या नहीं भेजा है, सुदामा जी महाराज अपनी पोटली को हाथ से छुपाने लगे। सुदामा जी कहते हैं इतनी सारी रानी महारानियां खड़ी हैं, इनके सामने मैं इस फटी हुई पोटली को कैसे निकाल करके दूं? सुदामा जी संकोच में पड़ जाते परंतु प्रभु समझ गए क्योंकि प्रभु तो घट घट वासी है। जैसे प्रभु समझे और प्रभु ने तत्काल उस बात को समझने में देरी नहीं की। प्रभु को पता चला कि भैया को छुपा रहे हैं, तत्काल हाथ से पोटली खींची और पोटली को खोल करके जो उसमें तंदूर रखे हैं, प्रभु ने 2 मुट्ठी तंदूर अपने आप खा लिए। तीसरी खाने ही जा रहे थे कि रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। प्रभु ने भव्य दिव्य सुदामा जी का सत्कार किया, सुदामा जी को अपने साथ द्वारिका में रखा
सुदामा जी बोली भैया अब मुझे मेरे बच्चों की बहुत याद आती है, मुझे जाने दो। प्रभु बोले आए थे तुम्हारा स्वागत है और जा रहे हो तो भी तुम्हारा स्वागत है, जैसा तुम चाहते हो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। सुदामा जी जाने लगे। प्रभु कहते सुनो, ये जितने तुमने नए नए वस्त्र पहने ना सबको उतार करके जो पहन करके आए थे वही पहन करके जाओ। सुदामा जी बोले बड़ा कंजूस है, वैसे तो इतना बड़ा राजा बनता है, एक जोड़ी वस्त्र पहन करके चला जाऊंगा, इसका क्या घट जाएगा। सुदामा जी मन ही मन में कहते हैं कि जैसे मेरे इसने साथ किया है ना वैसे ही भगवान इसके साथ भी करे। बालापन को मित्र है दऊ कहा या कुसाप, जैसी ये मोसंग करी तैसी भोगे आप। सुदामा जी महाराज ने कहा कि जैसे इसने मेरे साथ किया वैसे इसके साथ भी होना ही चाहिए। अब क्या किया है ध्यान से सुनो। सुखदेव प्रभु कहते हैं सुदामा जी गए हैं जहां सुदामा जी की झोपड़ी है, वहां अब सुदामा जी की झोपड़ी नहीं रही, वहां महल खड़े हैं। सुदामा मंदिर देख डरे। सुदामा जी कहते हैं भैया यहाँ मेरी एक छोटी सी झोपड़ी थी, यहाँ तो हती मेरी टूटी सी झुपड़िया, अब कंचन महल खड़े सुदामा महलन देख डरे। सुदामा जी ने सेवकों को कहा कि ये किसका महल है। सेवक बोले ये सुदामा जी का महल है। बोले सुदामा, सुदामा तो मेरा ही नाम। अच्छा वो कहाँ है। बोले वो प्रभु श्री द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए गए। सुदामा जी बोले दर्शन करने तो हम ही गए थे। इतने में बच्चे आते हैं, बोले आओ आओ पिताजी ये अपना ही है। सुदामा जी बोले लगता है किसी यजमान के घर में आ गए हो, चलो चलो अपनी झोपड़ी में चलते हैं। इतने में सुशीला आती है, अरे महाराज पधारे, चलो चलो भव्य दिव्य स्वागत करो। दासियों को लेकर के आई। सुदामा जी की आंखों में देखते आंसू आ गए। सुदामा जी कहते हैं प्रभु तू तो बड़ा दयालु है, अरे तेरी लीला को तो मैं समझ ही नहीं पाया। और ये सच्चाई है, उनकी लीला को हम और आप बिल्कुल भी समझ नहीं सकते। तेरी लीला का ना पाया कोई पार की लीला तेरी तू ही जाने। सुदामा जी ने कहा ना कि जैसा मेरे साथ तूने किया तेरे साथ भी वैसा ही हो। सुदामा जी के साथ कितना अच्छा हुआ, महल मिल गए महाराज। तू जाने भगवान तेरी तू जाने, सुदामा जी में राजा रंग बनावे, रंग होई ताई तखत बिठावे, तेरी लीला परंपार प्रभु तेरी तू जाने। यहाँ सुखदेव प्रभु कहते हैं कि प्रभु स्वयं यहाँ प्रकट हुए हैं और प्रभु कहते हैं भैया मेरी माला जो है ना वो तुम्हारे लिए है। क्या? मेरी माला तुम्हारे लिए है और ये माया जो मैंने दी है ये सब सुशीला भाभी के लिए है। भाभी ने कहा था ना एक मास दो पक्ष में दो एकादशी